नूतन विद्या प्रसारक मंडल, कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय लासलगांव, हिंदी विभाग की ओर से मैं प्राध्यापक बापू शेलके आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूँ। आज का ये वीडियो बीए तृतीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के छात्रों के लिए। हिंदी साहित्य के छात्रों को पेपर तीसरा है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस विषय के अंतर्गत पहला ही पाठ्य विषय है हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। आज हम इसी पाठ्य विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन हुआ है उसमें पहला काल आता है आदिकाल। इस आदिकाल की जो समय सीमा है वह 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक मानी जाती है। आदिकाल को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें उसे वीरगाथा काल, चारण काल, बीज वपन काल, आरंभिक काल ऐसे नाम दिए जाते हैं। दूसरा काल आता है भक्ति काल का। भक्ति काल की जो समय सीमा है वह है 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक। भक्ति काल का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। पहला भाग आता है सगुण भक्ति का और दूसरा भाग आता है निर्गुण भक्ति का। सगुण भक्ति के अंतर्गत भी दो उपविभाग किए जाते हैं, जिसमें पहला उपविभाग है कृष्ण भक्ति का और दूसरा है राम भक्ति का। वैसे ही निर्गुण भक्ति के अंतर्गत भी दो उपविभाग आते हैं। पहला है संत काव्य और दूसरा है सूफी काव्य। संत काव्य को ज्ञानाश्रय काव्यधारा भी कहा गया है तथा सूफी काव्यधारा को प्रेमाश्रय काव्यधारा भी कहा जाता है। तीसरा काल आता है रीतिकाल। इस रीतिकाल की जो समय सीमा है वह 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक है। रीतिकाल के कुछ अन्य नाम हैं, वह अलंकृत काल, कला काल और श्रृंगार काल। चौथा काल आता है आधुनिक काल। इस आधुनिक काल का जो अध्ययन है वह हमें द्वितीय सत्र में करना है। आधुनिक काल की जो समय सीमा है वह 1850 ईस्वी से अब तक मानी जाती है। इस आधुनिक काल को भी कुछ अन्य नामों से जाना जाता है, गद्य काल और वर्तमान काल। आधुनिक काल के अंतर्गत कुछ उपविभाग आते हैं, जिसमें पहला है भारतीय युग, दूसरा है द्विवेद युग, तीसरा है छायावाद, चौथा है प्रगतिवाद, पांचवा है प्रयोगवाद और छठा है नई कविता। इन सभी उपविभागों का अध्ययन हमें द्वितीय सत्र में करना है। छात्रों, अब हम जानते हैं ये जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन हुआ है वह किन आधारों पर होता है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन मुख्य रूप से 4 आधारों पर किया गया है, जिसमें पहला आता है कर्ता के आधार पर, दूसरा है प्रवृत्ति के आधार पर, तीसरा है विकासवादिता के आधार पर और चौथा है सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर। अब हम उदाहरणों के माध्यम से इसे समझेंगे। कर्ता के आधार पर, जिसमें प्रसाद युग, भारतीय युग, द्विवेद युग, इस प्रकार का जो नामकरण हुआ है वह कर्ता के आधार पर हुआ है। अब जानते हैं प्रवृत्ति के आधार पर, भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, रीतिकाल, छायावाद और प्रगतिवाद, यह जो नामकरण है वह प्रगति के आधार पर किया गया है। तीसरा है विकासवादिता के आधार पर, आदिकाल, आधुनिक काल, यह नामकरण विकासवादिता के आधार पर होता है। चौथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर, जिसमें राष्ट्रीय धारा, स्वतंत्रोत्तर काल, स्वच्छंदवाद आदि जो नामकरण हमें दिखाई देते हैं वह सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर किए गए नामकरण दिखाई देते हैं। छात्रों, अब हम जानेंगे ये जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन हुआ है उसमें हिंदी के इतिहासकारों का क्या क्या विचार है, जिसमें पहला नाम आता है मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया है वो कुछ इस प्रकार का है। वह हिंदी साहित्य को 5 कालों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला काल जो है उसे उन्होंने नाम दिया है आरंभिक काल। इस आरंभिक काल को वो पुनः 2 उपभागों में बांटते हैं, जिसमें पहला आता है
पूर्व आरंभिक काल और दूसरा आता है उत्तर आरंभिक काल। वैसे ही दूसरा जो काल है उसे उन्होंने नाम दिया है माध्यमिक काल। इस माध्यमिक काल के अंतर्गत भी दो उपविभाग किए हैं, जिसमें पहला भाग आता है पूर्व माध्यमिक काल का और दूसरा आता है प्रौढ़ माध्यमिक काल का। तीसरा काल उसका नामकरण उन्होंने किया है अलंकृत काल। इस अलंकृत काल के अंतर्गत भी दो उपविभाग उन्होंने किए, जिसमें पहला है पूर्व अलंकृत काल और दूसरा है उत्तर अलंकृत काल। चौथा जो काल है उसे उन्होंने कहा है परिवर्तन काल और पांचवा जो काल है उसे उन्होंने कहा है वर्तमान काल। तो मिस्र बंधुओं ने इस प्रकार 5 भागों में हिंदी साहित्य के काल को विभाजित किया है। अब हम जानेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन, जो हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया है, जिसमें पहला काल उन्होंने कहा है वीर गाथा काल, जिसे आदिकाल भी कहा गया है। उसकी समय सीमा उन्होंने संवत 1050 से लेकर 1375 विक्रमी तक मानी है। दूसरा जो काल है उसका नामकरण उन्होंने किया है भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। उसकी समय सीमा उन्होंने संवत 1375 से लेकर 1700 विक्रमी तक स्वीकार की है। तीसरा काल जिसका नामकरण उन्होंने किया है रीतिकाल, जो उत्तर मध्य काल से हिंदी साहित्य में जाना जाता है, उसकी समय सीमा उन्होंने संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रमी तक स्वीकार की है। और चौथा काल जो है उसे उन्होंने गद्य काल कहा है, जिसे आधुनिक काल कहा जाता है। उसकी समय सीमा संवत 1900 से लेकर 1984 विक्रमी तक मानी जाती है। तो इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा किया गया काल विभाजन दिखाई देता। शुक्ल जी के पश्चात आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का नाम। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने जो काल विभाजन किया है वह 5 भागों में किया है, जिसमें पहला काल उन्होंने कहा है संधि काल, दूसरा कहा है चारण काल, तीसरा कहा है भक्ति काल, चौथा कहा है रीतिकाल और 5वां कहा है आधुनिक काल। अब अंततः हम देखेंगे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का काल विभाजन को लेकर क्या मत है। डॉक्टर गुप्त जी ने भी हिंदी साहित्य के काल को 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला काल उन्होंने कहा है प्रारंभिक काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। इस मध्यकाल को वह 2 भागों में विभाजित करते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। अब हम जानते हैं जो विभिन्न कालखंडों के नामकरण है उसके बारे में, जिसमें पहला काल जो है आदिकाल, उसे किन किन नामों से जाना जाता है और वह नामकरण किन विद्वानों ने किया है। जिसमें पहला नाम आता है वीर गाथा काल का। यह नामकरण किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आदिकाल यह जो नामकरण है वह किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चारण काल यह जो नामकरण है वह किया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। बीज वपन काल ये नामकरण किया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। सिद्ध सामंत युग ये नामकरण किया है राहुल संस्कृतायन ने। आरंभिक काल यह नामकरण किया है मिस्र बंधुओं ने। और प्रारंभिक काल यह नामकरण किया है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने। अब दूसरा काल आता है पूर्व मध्यकाल। इस पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल इस नाम से ही जाना जाता है। अब उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल और कला काल ऐसे विविध नामों से जाना जाता है। और अंततः आता है आधुनिक काल। इस आधुनिक काल को गद्य काल और वर्तमान काल इन नामों से जाना जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो चारों काल है उसमें आदिकाल और जो रीतिकाल है उसे ही विभिन्न नामों से जाना जाता है। अब हम अंततः समझने की कोशिश करेंगे कि जो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ है उन ग्रंथों में सर्वाधिक जो प्रचलित नाम है वो, और जिनका
हिंदी साहित्य के अध्ययन की दृष्टि से प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला काल आता है आदिकाल, जिसकी समय सीमा 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक आती है। दूसरा आता है भक्ति काल, उसकी समय सीमा 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक है। तीसरा है रीतिकाल, जिसकी समय सीमा 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक है। और आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा 1850 ईस्वी से लेकर अब तक मानी जाती है। तो छात्रों, इस प्रकार आज हमने हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण इस विषय का अध्ययन किया। आपको यह वीडियो प्रोफेसर बापू शल के इस YouTube चैनल पर देखने को मिल सकता है। साथ ही हिंदी विभाग लासलगांव महाविद्यालय इस टेलीग्राम ग्रुप से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि इस विषय को लेकर आपको कोई समस्या या फिर कोई सवाल है तो YouTube चैनल के जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जो फीडबैक लिंक दिया गया है उस फीडबैक लिंक से आप अपना सवाल दे सकते हैं। धन्यवाद।